बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल गर्मी इतनी शिद्दतों में है, जून का मंथ है और अगर हम सुबह सुबह भी गार्डनिंग शुरू करें अपनी तो बहुत जल्द ही धूप जो है सारे गार्डन पर छा जाती है। लेकिन इन दिनों में अगर हम अपने जेड प्लांट को बहुत ही बेहतर रखना चाहते हैं, आजकल बेहतरीन रेट जा रहा है जून में भी जेड प्लांट का। जेड प्लांट को शदीद जून में थोड़ा शेड प्रोवाइड कर दिया जाए तो बेहतर है। बहुत सुबह की धूप इस पे लगती है और उसके बाद थोड़ा शेड ही रहता है जेड के प्लांट्स पर। हाँ, अलबत्ता सर्दी में थोड़े डोरमेंसी में जाते हैं जेड के प्लांट। तो सबसे अहम काम अब जेड के प्लांट्स पर जो मैंने आज किया, तकरीबन मैंने छोटे से छोटे पॉट और जितने भी मेरे पॉट्स थे आज मैंने कोशिश ये की कि तमाम को ही केयर दूं। इनको मैंने सबकी अच्छी सी गुड़ाई की। आजकल जो है डेली शॉवरिंग कर देती हूँ, या अगर बारिश हो जाए, जैसे मई में कई बार बारिश हुई थी तो फिर मैं ऐसा करती हूँ स्किप कर देती हूँ। लेकिन कोशिश ये करती हूँ, जेड की जो थर्स्टी सी लीव हो रही हैं आजकल जून में, शदीद गर्मी है और हालांकि इसको सुबह की धूप के बाद हल्की सी बाकी का जो टाइम है वो शेड ही में रहता है, दीवार का अच्छा साया इसके ऊपर आता है। लेकिन उसके बावजूद ग्रोथ रेट तो बेहतर है, नई नई जो लीव्स हैं वो भी आ रही हैं। लेकिन जो लीव्स अच्छी सी मैच्योर हो चुकी हैं उनमें थोड़ा सा थर्स्टी सी हैं। इसकी ग्रोथ बेहतर रहे, मानसून आने से पहले पहले जो ख़ास काम मैंने जेड के तमाम प्लांट्स के साथ किया, तमाम की अच्छी सी गुड़ाई की। इवन के छोटे से छोटा प्लांटर भी जेड का मैंने गुड़ाई जो है उसकी अच्छी सी की। जेड के प्लांट को छोटे से छोटा ही पॉट पसंद होता है और जेड के प्लांट को रूट बॉन्डिंग में रह काफ़ी हद तक पसंद रहता है कि इसकी जो रूट्स हैं वो बॉन्ड रहें। मैं अक्सर जो है ये तमाम के तमाम प्लांट्स इसमें बोनसाई के लिए ही रेडी हो रहे हैं। ये वाला पोर्शन तकरीबन तमाम ही, और मैं अभी इतनी एक्सपर्ट हूँ भी नहीं बोनसाई की, लेकिन मुझे बोनसाई बनाना बहुत अच्छा लगता है। कोशिश मैं ज़रूर करती रहती हूँ और कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ कामयाब नहीं भी होते। अलबत्ता जो प्रोफेशनल बोनसाई जिनको इंतहा दर्जे का एक्सपीरियंस होता है, ख़ास तौर पे जापानीज़, जिनके जेड के प्लांट बहुत ही खूबसूरत बोनसाई लुक दिया हुआ होता है, मेरी विश है कि मैं इस तरीके से बोनसाई बनाऊं। और बहरहाल हमें कोशिश करते रहना चाहिए अगर हमें किसी भी चीज़ का शौक़ है। गुड़ाई मैं कर रही हूँ साथ साथ, और कटिंग के दौरान आने वाली जितनी भी छोटी छोटी सी शूट्स होंगी इनको भी मैं संभाल कर रखूँगी और प्लांटेशन एक्सटेंड करती रहूँगी हमेशा की तरह अपने गार्डन में। बहरहाल ये थी गुड़ाई। गुड़ाई के दौरान मैंने ख़ास काम ये भी किया कि जिन प्लांट्स को मैंने महसूस किया कि बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा हो गई है, या जिनकी काफ़ी देर से ग्रोथ भी जो है थोड़ी रुकी हुई है, और फिर मैंने उनको पॉट तो मैंने सेम ही रहने दिया, और फिर मैंने ये किया कि रूट बॉन्डिंग वाले प्लांट्स की रूट प्रूनिंग की। रूट प्रूनिंग का एक सबसे अच्छा जेड की प्लांट में एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम रूट प्रूनिंग करें जेड की, और थोड़ी जो है लीव्स की और शूट्स की भी प्रूनिंग कर दें, मेन स्टेम अपने माइंड के स्केच के मुताबिक आप रहने दें, तो जो स्टेम होती है तो वो बोनसाई का लुक बेहतरीन देती हैं। और देखें, एक ये इस तरीके से जो बिगनर्स हैं जेड की प्रोपिगेशन जिनके यहाँ नहीं चल रही, अब ये जो मेरे हाथ में शूट है, अगर मैं इसको भी लगाऊं इसमें अच्छी सी प्रोपिगेशन हो जाएगी, नई लीव्स नए शूट्स जो है निकलेंगी। क्या इसकी पहचान है मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, अगर मैं इसको बीज से आपको काट कर दिखाऊं तो अभी महसूस हो जाएगा क्या इसके अंदर प्रोपिगेशन हो सकती है या नहीं। मुझे तो आइडिया था कि इसकी हो सकती है। ये देखें, हल्का सा ग्रीनिश कलर है, थोड़ा अगर मैं और भी शार्प करूं तो विजिबल हो जाएगा। तो मैंने जो है ये देखें अच्छी खासी जो है फ्रेश है जो सेंटर में, और नोड मैंने फिर भी रखी है, फिर भी मैं एक दो नोड इसकी कोशिश करूँगी बना दूँ। और अगर ये लगाऊँ अच्छा सा, ज़रा ये अब नहीं रही, मट्टी में नहीं थी, बिल्कुल बाहर निकली हुई थी, या तो पॉट गिरा है या कोई हिलाया जुलाया है, कुछ ना कुछ इससे हुआ है कि ये शूट जो है कटिंग के लिए लगी हुई थी और साइड पर हो गई है। तो बहरहाल मैंने इसको फिर से लगाया। कहने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर हम छोटी से छोटी भी जो है शूट लगा दें जेड की तो बहुत ही इजी टू ग्रो रहता है, एक बार अगर हमारे गार्डन में सेट हो जाए। सोइल मीडिया जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है जेड के प्लांट में। मेन जो बात है कि वेल ड्रेनेज सिस्टम रहे, क्योंकि वेल ड्रेनेज सिस्टम होने की सूरत में रूट रॉट की तरफ हमारा प्लांट नहीं जाता, रूट रॉट की तरफ नहीं जाता, और इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं है। इनिशली जो है सेटिंग के बाद
मैं नई अगर शूट लगाई है तो एक बार पानी दे दूँगी, ताकि मिट्टी और जो लगने वाली नई शूट्स हैं वो एक अच्छी सी कॉम्बिनेशन उनकी बन जाए और उनको सही मिट्टी की सपोर्ट भी मिल जाए, ताकि वो ठीक से स्टैंड कर सकें। इस तरीके से करते हुए मैंने इस प्लांट को काफ़ी हद तक बेहतर कंडीशन दी। जब भी हम बोनसाई बनाने लगे हैं तो बेस से आने वाली नई शूट्स जो हैं वो छोटी से छोटी वो निकालते रहें, उनसे आप मज़ीद प्लांटेशन कर लें। तो इससे ये होगा कि आपका जो मेन प्लांट है, जो आप बोनसाई का लुक देना चाह रहे हैं, और मेन स्टेम ये जो है बेहतर हेल्दी होना शुरू हो जाएगी और इसकी लुक भी एक हेल्दी बोनसाई की, एक दरख्त की लगना शुरू हो जाएगी, ख़ास तौर पर बेस से। इस तरीके से करते हुए देखें छोटी से छोटी जो शूट्स है मैं निकाल रही हूँ। और इसके अलावा अगर आप साइज़ जो आप मुनासिब रखना चाहते हैं अपने जेड का, तो टॉप से भी आप ले सकते हैं इसकी कटिंग, यानी कि मेन टॉप से कर दें। और अगर थोड़ा सा बड़ा साइज़ में आप जेड बनाना चाह रहे हैं, ये अब आपके माइंड के स्केच के मुताबिक है। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रही हूँ। ये देखिए एक और मैंने कटिंग लगाई थी इसी तरीके से, इसी में। और जब रूट इसकी बेहतरीन हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, तो इस कटिंग को मैं सेपरेट कर लूँगी और जो मेरा एक मेन प्लांट है वो ही इसमें रहेगा। अच्छा, मैं ये बात बता रही थी बोनसाई की कि साइज़ आप इनिशियल स्टेज पर ही सिलेक्ट कर लें। अगर आप ज़्यादा बड़ा जेड का प्लांट बोनसाई बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में ही टॉप से कट कर दें, और अगर लंबाई ज़्यादा रखना चाह रहे हैं फिर टॉप से कट ना करें, बस बेस से आने वाली शूट्स जो हैं वो निकालते चले जाएं। बाल देखें, बेस से मैंने इस स्टेम को अच्छे तरीके से तकरीबन ख़त्म कर दिए हैं आने वाली नई शूट्स। अब ये हेल्दी लुक इसके अंदर बेस से आना शुरू हो जाएगा। बहरहाल अभी इसकी उम्र बहुत कम है जेड के इस प्लांट की, और थोड़ा थोड़ा सा बोनसाई का लुक इसमें आना भी शुरू हो गया। ये देखें, अभी मैंने जो है थोड़ा लंबा मैंने ये दरख्त रखना है साइज़ में, तो देखते हैं कि किस कदर जो है ये हसीन होता है और कहाँ तक इसकी जो है कामयाबी जाती है। बहरहाल प्लास्टिक पॉट्स में भी जेड के प्लांट बहुत बेहतर रहते हैं, लेकिन आइडियल ये होता है कि जब हम बोनसाई मुकम्मल तकरीबन बनना शुरू हो जाए तो रीपॉटिंग इसकी सिरेमिक पॉट में और चौड़ा शैलो पॉट में रखें, और जिसकी वजह से इसकी रूट्स भी अच्छी तरीके से पनपेंगी, बेहतरीन कंडीशन रहेगी और शेड में बोनसाई लुक आना बेहतर तरीके से शुरू हो जाएगा। देखें ये बड़ा जो है रफ टफ सा हुआ है, इसको भी अगर कोई यकीनन बोनसाई बनाने वाला एक्सपर्ट इंसान मिले तो वो भी बहुत अच्छा सा आइडियल इसको लुक दे सकता है। किसी भी परिंदे की शेप का या कोई भी। बहरहाल फ़िलहाल मेरा मकसद ये है कि इसकी मैं अच्छी सी गुड़ाई कर दूं, ताकि इसकी जो बेहतरीन जो है हेल्दी रहे ये मेरा प्लांट। इस स्टेज पे इसकी गुड़ाई करना भी अच्छी खासी मुश्किल थी, क्योंकि वजह यही है कि मैंने कई ज़्यादा इसके अंदर कटिंग्स लगाई हुई थी और सब की सभी बेहतर कंडीशन में हैं। और बहरहाल इसकी टोपियारी अच्छी सी बन सकती है अगर कोई बहुत ही अच्छा टोपियारी बनाने वाला हो तो कुछ प्लांट्स की मैंने सिर्फ रूट प्रूनिंग नहीं की, और उनको मैंने जल्दी जल्दी धूप आ गई थी अच्छी खासी, तो जिनको प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं थी या जो रह सकते थे प्रूनिंग के लिए, उनको मैंने पोस्टपोन किया कि इनकी बाद में प्रूनिंग करूँगी। लेकिन गुड़ाई तकरीबन मैंने तमाम प्लांट्स की मुकम्मल कर दी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, इस विश के साथ अगर आपके पास भी खूबसूरत से जेड के प्लांट हैं तो प्लीज़ उनकी भी आप अच्छी सी गुड़ाई कर दें, क्योंकि पानी देने की वजह से, शॉवरिंग की वजह से, चाहे अल्टरनेट डे पर ही दे रहे हों, तो प्लांट्स जो है के की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि आने वाले मौसम में इसके लिए बेहतर नहीं रहेगा। मानसून के लिए अपने जेड के प्लांट को अगर आप चाहते हैं बहुत ही हरा भरा रहे और बहुत ही बुशी बन जाए और अच्छी कंडीशन बेहतरीन लुक दे, तो आप अच्छी सी गुड़ाई कर लें। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।